Good morning, students. We are going to discuss the moving coil galvanometer. Okay. So, moving coil galvanometer, it is a device which is used to detect and measure the small electric current flowing in the electric circuit. It is used to detect the जो मेजर करता है करंट वो होता है एम्पियर एमीटर. It is a device which is used to detect the presence of small electric current flowing through the electric circuit. It is based on the fact that when a current carrying loop or a coil is placed in a uniform magnetic field, then it will experience a force. अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसे हमने रेक्टेंगुलर लूप में देखा था, उसको फोर्स एक्सपीरियंस मिली थी. सो इट इज बेस्ड ऑन दिस प्रिंसिपल. ओके, सो अब इसकी कंस्ट्रक्शन पार्ट करेंगे. सो दिस इज द डायग्राम ऑफ मूविंग कॉइल galvanometer. इट कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल बाउंड ऑन ए नॉन मेटेलिक फ्रेम. दिस इज अ कॉइल. It is bonded on a non-metallic frame. The coil is suspended between the two pole pieces of the magnet. These are the two pole pieces. These are the cylindrical magnet, cylindrical in shape. The coil is suspended with a movable torsion head. यहाँ पे this is a torsion head, तो इसके साथ जो है coil जो है इसके साथ जो है इसको हैंग किया हुआ है. End of the wire is connected to the terminal T2. Now this is connected to the terminal T2. Okay, of the galvanometer. The one end is connected to terminal T1. तो जो इस साइड वाला जो एंड आ रहा है, this is connected to terminal T1. One end is connected to T1 and other end is connected to T2. Okay. The spring exert a small restoring torque on the coil. यहाँ पे एक स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, जैसे कॉइल रोटेट होगी सो ये ट्विस्ट हो जाएगा स्प्रिंग. ठीक है. The spring exerts a small restoring torque on the coil. A soft iron is placed within the frame of the coil. A plain circular mirror is attached to the wire. Note the deflection of the mirror. इसके बीच में हमने एक सॉफ्ट आयरन रखा हुआ है, ये स्प्रिंग रखा हुआ है. जैसे ये रोटेट करेगा इट विल ट्विस्ट. ओके, ट्विस्ट करेगा ये, और जो उसकी डिफ्लेक्शन होगी यहाँ पे हमने एक मिरर यूज कर रहे हैं, करके मिरर इसकी हेल्प से हम इसकी डिफ्लेक्शन को नोट करेंगे कि ये कितनी डिफ्लेक्शन देता है. When the current flows through the coil, then it experiences torque. अब जब करंट फ्लो करेगा तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा. टॉर्क इज इक्वल टू NIAB साइन ऑफ थीटा. When the current flows through the coil, then it experiences a torque. So टॉर्क आएगा आपके पास NIAB साइन ऑफ थीटा. बट इस केस में क्या आता है, बट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. सो टॉर्क इज इक्वल टू NIAB sin 90 degree and this will be equal to NIAB sin 90 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1. अब इसमें आ रहा है दिस इज इक्वेशन नंबर 1. इसको इक्वेशन नंबर 1 रिज्यूम कर लेते हैं. दिस टॉर्क इज कॉल्ड एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. दिस टॉर्क इज नोन एज डिफ्लेक्टिंग टॉर्क. व्हेन द कॉइल गेट्स डिफ्लेक्टेड द स्प्रिंग इज ट्विस्टेड एंड द रिस्टोरिंग टॉर्क इज डेवलप्ड. ठीक है, जैसे टॉर्क लगेगा उसके ऊपर तो ये कॉइल रोटेट करेगी और स्प्रिंग जो है ट्विस्ट हो जाएगा. एंड जब स्प्रिंग ट्विस्ट होगा तो उसको एक रिस्टोरिंग टॉर्क लगेगा जो उसको उस पोजीशन में दोबारा पे लेके आएगा. रिस्टोरिंग टॉर्क इज डेवलप्ड इन इट. इफ K इज अ रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, द रिस्टोरिंग टॉर्क फॉर द डिफ्लेक्शन phi इज, इफ K इज द रिस्टोरिंग टॉर्क, K is the restoring torque. So हमारे पास आएगा टॉ डैश इज इक्वल टू K इंटू phi. अगर K जो है रिस्टोरिंग टॉर्क है पर यूनिट ट्विस्ट, देन द रिस्टोरिंग टॉर्क फॉर द डिफ्लेक्शन phi इज, ये आपके पास आएगा टॉ इज इक्वल टू K इंटू phi. नाउ इन इक्विलिब्रियम डिफ्लेक्टिंग torque is equal to restoring torque. सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क आपके पास आ रहा है NIAB
B is equal to K into phi. NIAB is equal to K into phi. So I is equal to K phi over NAB. K phi over NAB. So I is equal to G into phi. G into phi. Where G is equal to K upon NAB. So that implies, अगर इसकी वैल्यू आ रही है, that implies we can say that I is directly proportional to phi. So जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितना ज़्यादा करंट जाएगा, उतनी ही ज़्यादा ये डिफ्लेक्शन शो करेगा. अब इसमें यूज़ आता है कि यूज़ ऑफ रेडियल मैग्नेटिक फील्ड. वाई वी यूज़ अ सिलेंड्रिकल मैग्नेट. So what is the use of radial magnetic field? So radial magnetic field produced by cylindrical poles of the permanent magnet of galvanometer is always connected parallel to the coil, and the radial magnetic field, for the radial magnetic field, phi is always equal to 90 degree. देखो अगर 90 डिग्री होगा, इसमें हम रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की यूज़ करते हैं. When the radial magnetic field is used, the deflection of the coil is proportional to the current flowing through it. इस केस में आपके पास ये आता है अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यूज करेंगे. एंड वी कैन मेजर दिस विद द हेल्प ऑफ लीनियर स्केल. हैज लीनियर स्केल कैन बी यूज टू डिटरमाइन द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल. सो बाय यूजिंग द लीनियर स्केल वी कैन मेजर द डिफ्लेक्शन ऑफ द कॉइल. नाउ देयर आर सम यूजेस ऑफ गैल्वेनोमीटर. नंबर 1, it is used to detect the electric current in the circuit. Used to detect the electric current in the circuit. Number 2, it is converted into ammeter by connecting a low resistance to it. Low resistance और shunt resistance बोल सकते हैं इसे. It is converted to voltmeter by connecting a high resistance in series with it. Voltmeter it is converted to voltmeter. अगर voltmeter में कन्वर्ट करना है तो हाई रेजिस्टेंस यूज करनी पड़ेगी सीरीज में, और मीटर में कन्वर्ट करना है तो लो रेजिस्टेंस कन्वर्ट करनी पड़ेगी. ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑन यूजिंग द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. सो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड? नंबर 1 पहले आएगा, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेट इन विच द कॉइल ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज सस्पेंडेड इज वेरी स्ट्रॉन्ग. Magnetic field provided by the magnet in the coil of galvanometer is very strong than the Earth's magnetic field. देखो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की भी होती है, पर जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग. सो अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट अफेक्ट द वर्किंग ऑफ द मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. नाउ the properties of material of the suspension wire used in the galvanometer. कौन से मटेरियल की होनी चाहिए? नंबर 1, जो सस्पेंशन वायर है वो वायर किस टाइप के मटेरियल की होनी चाहिए? it should be a good conductor of electricity. Number 2, the temperature coefficient of resistance should be small. उसका temperature coefficient small होना चाहिए. Number 3, it should be non-metallic material. Okay, non-magnetic material. It should have small restoring torque per unit twist. इसका restoring torque per unit twist भी कम होना चाहिए. So these properties should be of suspension wire. ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर. अब सेंसिटिविटी क्या होती है? ए गैल्वेनोमीटर इज सेड टू इज सेंसिटिव इफ अ स्मॉल करंट flowing through the coil of galvanometer produce a large deflection in it. स्मॉल करंट फ्लो कर रहे हैं, उसमें से बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको बोलेंगे सेंसिटिव. सेंसिटिविटी मीन्स स्मॉल, थोड़ा सा करंट जाने पे बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन वो शो करे, उसको बोलते हैं सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर. नाउ करंट सेंसिटिविटी डिफाइन करेंगे. इट इज डिफाइंड एज अ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर पर यूनिट करंट flowing through it is called as current sensitivity. इसको मैथमेटिकली शो कैसे करेंगे? करंट सेंसिटिविटी. सो क्या बताया मैंने अभी? इट इज डिफाइंड एज अ डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन ए गैल्वेनोमीटर पर यूनिट करंट फ्लोइंग थ्रू इट. सो इट कैन बी रिटन एज phi over I.
इसको लिखेंगे phi over I. Now as we know that the value of I, इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा phi over, इसकी वैल्यू पुट करेंगे I की, ये वाली वैल्यू पुट कर रही है तो k phi नीचे आ जाएगा और NAB जो है वो ऊपर आ जाएगा. ये वाली वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे. सो दिस विल बी इक्वल टू phi से phi कैंसिल NAB अपॉन K, NAB अपॉन K. Where therefore now the current sensitivity can be increased either by increasing the magnetic field. देखो हमारे पास फैक्टर आए थे, ये वाला, ये फैक्टर आ रहे थे NAB अपॉन K. तो N के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, A के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रिस्टोरिंग पावर यूनिट ट्विस्ट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो वो फैक्टर्स आ जाएंगे इसके. करंट सेंसिटिविटी कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द मैग्नेटिक फील्ड. बी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए परमानेंट मैग्नेट. नंबर 2 बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स N. नंबर 3 बाय इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ द कॉइल A. अगर एरिया को इंक्रीज करेंगे तो भी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. नंबर 4 decreasing the value of restoring torque for unit twist, that is K. So this is inversely proportional to K. So that's why as we increase the current, then it will decreases. Okay. So students, this is all about our current sensitivity. Next, voltage sensitivity and conversion of voltmeter into conversion of galvanometer into ammeter and conversion of galvanometer into voltmeter will be discussed in the next lecture. Thank you very much.